हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रश्मि ड्रीम ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सोमवती अमावस व्रत कथा और उसकी विधि। तो ये जो व्रत है ये पड़ता है, अमावस तो वैसे हर साल पड़ती है, हर महीने पड़ती है अमावस और पूर्णिमा, लेकिन जो अमावस और पूर्णिमा पड़ती है सोमवार के दिन उसको सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपने सौभाग्य सुहाग के लिए पूजा करती हैं। इस दिन अपन लोग क्या करते हैं कि पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और जो भी फेरी 108 फेरी लगाते हैं। 108 फेरी लगाते हैं। जब स्टार्टिंग में आप व्रत शुरू करते हैं शादी के बाद, शादी के मतलब कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं इसका पूजा और सुहागन तो करती ही हैं। तो जब आप शुरू में शादी के बाद शुरू करते हैं तो आप को सारे पहले सुहाग की चीज़ों का फेरी लगाना चाहिए और उसके बाद फिर अगर आपके सारे सुहाग के सामान हो जाए उसके बाद आप जो भी ऋतुफल होते हैं, चॉकलेट होती हैं, जो भी है ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनकी आप फेरी लगा सकते हैं। तो मेरे तो सारे सुहाग वाले सामान हो गए थे और काफ़ी कुछ ऋतुफल भी हो गए हैं। तो मैंने इस साल उसकी लगाई है फेरी, चॉकलेट की फेरी लगाई है, टॉफ़ीज़ की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हैं कि एक घी का दीपक जला लेंगे और लक्ष्मी गणेश बनाते हैं। लक्ष्मी गणेश मैंने उसके बनाए थे सुपारी और हल्दी के, और लक्ष्मी और गणेश जी और पार्वती जी, पहले उनका पूजन करेंगे। उसके बाद जो पेड़ में मैंने एक आकलन किया था हल्दी से, पोथा जो सोना धोबिन है उसका आकलन किया था पेड़ में हल्दी से, और वो देखिए। और फिर हमारे यहाँ पे बिंदी, हल्दी की 108 बिंदी लगाते हैं पेड़ में, मतलब हाथ से ऐसे डुबो डुबो के, और फिर उसके बाद 108 सिंदूर की लगाते हैं। फिर सारी विधि विधान से पूजा करते हैं। जो भी श्रृंगार का सामान है वो पार्वती जी को चढ़ा देते हैं, जो भी आपके पास हो अवेलेबल, और फिर इसकी फेरी लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले आप जो भी कच्चा सूत होता है उससे 3 बार 7 बार 5 बार ऐसे फेरी लगाते हैं धागे की। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो भी आपका जिसे भी आप फेरी लगाना चाहते हैं आप उससे फेरी लगाते हैं। तो ये जो मेरे साथ हैं ये तो अभी इनने फेरी स्टार्ट कर दी है, तो इनका फेरी चल रहा है। और पूजा में क्या करते हैं कि पूजा के लिए मैंने सारी पूजा संपन्न कर ली, फूल चढ़ा दिया, हल्दी टीक दिया, और फिर उसके बाद ऋतुफल चढ़ा दिया, टीका लगा दिया, दीपक जला दिया। एक दीपक अपन जला देंगे जो कि पूरे पूजा में आपके जलता रहेगा। तो मैंने घी का दीपक जलाया है और फिर मैं अब 7 बार ये फेरी लगा रही हूँ। तो फिर मैंने ये फेरी लगाना स्टार्ट किया है। तो ये पहले मैं धागे से मैंने 7 बार धागा लगाया है, धागे की फेरी लगाई है। फिर उसको धागे को तोड़ते नहीं है, तो 7 बार फेरी लगा के तो मेरा तो ऐसा हुआ था कि पूरा 7 बार को ही हुआ था धागा। तो फेरी लगा के 7 बार जब फेरी हो जाएगी तब उसके बाद फिर अपन कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद फिर जो चॉकलेट है उसकी मैं फेरी लगाऊंगी 108। उसके बाद लास्ट में आरती करेंगे और जो भी प्रसाद होता है वो आप खुद नहीं लेना होता, उस प्रसाद को आपके बच्चे, आपके पति और आप बांट सकते हैं। और क्या कहते हैं उसके और फिर फेरी लगा के ये पूजा संपन्न होगी। कोई लोग हवन भी करते हैं, मैंने हवन नहीं करा था, मैंने हवन नहीं करती हूँ। और फिर अब मैं सुनाती हूँ आप लोगों को इसकी कथा। तो कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और 7 ही बहुएं थीं। बहुएं एक साथ और एक बेटी थी उनकी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहुएं भिक्षा देती थीं, और वो जोगी उन साहूकार को वो जोगी जो जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह भिक्षा उससे नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बातें सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले ही दिन फिर जोगी आता है और
तो साहूकारनी छुप कर बैठती है और अपनी लड़की को भिक्षा देने भेजती है, जिससे उससे जोगी भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है, तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ, इसके भाग में जो लिखा मैं वही बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो तू इसे बचने का उपाय भी पता होगा। वह पता जोगी कहते हैं कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना धोबिन है। वह सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो वह सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में धूप तेज पड़ी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और उस गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपकने लगा, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़ी और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चों को बचाया और तू मुझे मार रही। सारी बातें जानने पर गरुड़ी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की, इसलिए मैं मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़ी से कहती है, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़ी ने वैसे ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि मैं इससे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की 7 बहुएं थीं, लेकिन घर में काम करने के लिए सदा आपस में लड़ती रहती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी अपनी आती और चुपके से सारा काम करके उजाले होने पर चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू जो सारा काम कर देती, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हो पाती। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती नहीं हो, सारा घर का काम कौन करता है। बहुएं से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह रात में जाकर स्वयं सच देखना चाहती थी कौन काम करता है। रात को सोने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती, देखूं कौन सी बहू काम करती। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुसी। वही देखती है कि उसके घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में थी। जैसे ही वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसे रोकती और पूछती कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है, पहले तुम मुझे वचन भर दो तब मैं बताऊंगी। वह वचन भरती है, तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचनबंधी होती है और चलने को तैयार हो जाती। सोना धोबिन अपने बेटे को और बहुओं को कहती कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुँचती। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है और फेरे के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती। कुछ समय बाद सांप आता है और दूल्हे को डसने लगे तो सोना धोबिन ने करवे आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। तब अब सोना धोबिन लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूँगी उसका फल मेरे पति और बेटे को मिलेगा। सभी सोना धोबिन अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने की तैयारी हुई तो साहूकारनी ने कहा, तुम मेरे जमाई को जीवन दान दिया, इसलिए मैं तुम्हें जो मांगू। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए सोमवती अमावस आ गई और उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी का ही व्रत रखा और पीपल के पेड़ के 108 परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस उनके की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह बिना जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसे क्या किया कि तेरे पति जिंदा हो गए। वह कहती कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया है, बस मैं रास्ते में सोमवती अमावस आ गई थी जिससे मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष के 108 परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि हर सोमवती अमावस को पूजा
करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल की वृक्ष की 108 परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको देना। जय सोमवती अमावस मैया की। तो ये थी कहानी सोमवती अमावस की। तो हमने इस प्रकार से ये कहानी है कि जय सोना धोबिन को उसका सुहाग वापस मिल गया। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे माता ने उनको सुहाग दिया वैसे हम सबको सुहाग दें। और इस प्रकार मेरी भी पूरी 108 परिक्रमा संपन्न होने ही वाली थी। उसके बाद हमने आरती की और मैं एक और आ गई थी, उनने भी अपनी पूजा स्टार्ट की, वो भी की। और हमने इसके बाद आरती करके और उनको प्रसाद दिया, जो भी मैंने चढ़ाया था चॉकलेट उन लोगों को दिया और फिर मैं घर वापस आ गई। और घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा घर में दान का मैं निकाल के दान का सामान निकाली थी। आज बोलते हैं कि ये अमावस्या जो थी ये 30 साल बाद आई है, तो क्या कहते हैं, मैंने इसमें खिचड़ी का दान देना अच्छा होता है। तो फिर मैंने खिचड़ी तो नहीं बना के दे सकी, लेकिन मैंने खिचड़ी का चावल और 5 प्रकार की दाल मिला के मैंने दान दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय सनातनी।